जी तो बच्चों बात करते हैं पार्थिनोजेनेसिस की कि पार्थिनोजेनेसिस जो है वो क्या होता है। याद रखिएगा पार्थिनोजेनेसिस जो है वो बहुत से जानदार करते हैं, जिनमें जो मशहूर हैं, जिनमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इवन फ्रॉग्स भी आ जाते हैं, और बहुत से कुछ पौधे भी हैं जो पार्थिनोजेनेसिस से ही करते हैं, लेकिन पौधों में पार्थिनोजेनेसिस को पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। बहरहाल इंसेक्ट्स में और एम्फीबियंस में पार्थिनोजेनेसिस को बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो बात करते हैं कि इंसेक्ट्स में पार्थिनोजेनेसिस जो है वो कैसे होती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पार्थिनोजेनेसिस है ये एसेक्सुअल मेथड है, ये कह लें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। जिस तरह आपने पीछे बहुत से मेथड्स पढ़े, याद रखिएगा, जिसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाए इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस फ्रॉग्स की फैमिली को कहते हैं। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो फिशेस हैं, मतलब जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती हैं, उनमें फिशेस भी आ जाती हैं, फ्रॉग्स भी आ जाते हैं। तो फिशेस और फ्रॉग्स दोनों ही पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू जो है अपनी बच्चों की बढ़ोतरी कर सकते हैं। क्या होती है पार्थिनोजेनेसिस, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, होता यह है कि अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो डेवलप कर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्रॉग है, लेट जस्ट टेक एन एग्जांपल कि एक फ्रॉग है, ठीक है, और इसने ये किया, बहुत से अंडे दे दिए। अब जो है एक और मेल फ्रॉग है जो इसके साथ साथ था, इसने क्या करना है, स्पर्म्स को स्प्रे करना है। अब बॉडी से बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होती है, इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगर बॉडी से बाहर एग और स्पर्म्स मिलते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वी यूज्ड टू कॉल इट एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो होता यह है कि अब स्पर्म्स जाएंगे एग के पास, फर्टिलाइज करेंगे नॉर्मली, फिर फ्रॉग डेफिनेटली जो टैडपोल्स हैं, आपको पता है पहले ये लार्वा की तरह होते हैं, जानदार, मतलब फर्टिलाइजेशन के थ्रू यू कैन से कि 2n इनको कह सकते हैं आप, क्योंकि एक स्पर्म से n आ गया, एक n एग से आ गया, दोनों मिले 2n हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अंडे जो हैं वो रह जाते हैं और वो फर्टिलाइज ही नहीं होते। अब उनकी क्या किस्मत है, उनका क्या फेट है, उनका क्या फेट है, उनकी क्या किस्मत है। तो उनकी किस्मत ये है कि वो भी डेवलप कर जाएंगे इनटू एन इंडिविजुअल। लेकिन मजे की बात है वो ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो कि 1n इंडिविजुअल होंगे, हैप्लॉइड कहेंगे आप। तो मैं ये कमेंट पास कर सकता हूं कि एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, कि इंडिविजुअल कह सकते हैं आप ऑफस्प्रिंग को, एक बच्चा कह सकते हैं। तो एक अंडा एक बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो अंडा कौन सा है, फर्टिलाइज नहीं है, वो अनफर्टिलाइज्ड है। तो आप ये कह सकते हैं। तो फिशेस, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स इस तरीके से कर लेते हैं। चले इंसेक्ट्स की एग्जांपल लेते हैं, फ्रॉग की तो मैंने आपको दी। जैसे कि आपको पता है कि एक हनी कॉम्ब होता है, उसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं। हनी कॉम्ब में क्या होता है कि मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। सो देयर आर मैनी कंपार्टमेंट्स, और उनमें जो है वो अंडे होते हैं। जो क्वीन बी होती है, ठीक है, एक काफ़ी बड़ी साइज़ की बी होती है, ये हर छत्ते में एक होती है। तो ये क्वीन बी ने अंडे दिए होते हैं, ठीक है। ये हनी कॉम्ब है, ठीक है, ये हनी कॉम्ब है। और सिनेरियो क्या हो रहा होता है कि अब एक ख़ास किस्म की और मक्खी होती है, उसको कहते हैं ड्रोन मक्खी, ठीक है, आप उसको ड्रोन बी कह सकते हैं। तो ये जो ड्रोन बी है, आप कह लो ये ड्रोन मक्खी जो है, इसकी खासियत ये है कि ये ड्रोन इसलिए है क्योंकि ये 1n है। और ये जो मक्खी मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है, ये मक्खी जो है आप कह लो ये ड्रोन मक्खी नहीं है, ये वर्कर बी है, और ये 2n है, ठीक है। और जो क्वीन है, ठीक है, उसका काम है अंडे देना, और जो वर्कर बी है इसका काम है नेक्टर को कलेक्ट करना। नेक्टर जो फूलों पे होता है, ठीक है, तो नेक्टर का जो कलेक्शन है वो कौन करती है, वर्कर बी करती है। तो ड्रोन सारे वेले ही होते हैं। वेले से मुराद है कि ये कोई काम नहीं करते। इनका फिर काम क्या होता है,
प्यारे बच्चों इनका काम ये होता है कि ये स्पर्म्स को स्प्रे करते हैं हनी कॉम्ब के ऊपर। ये जो हनी कॉम्ब है, इनके जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पर इन्होंने जाकर स्पर्म्स को स्प्रे करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि 1n अंडे होते हैं और 1n इनका स्पर्म होता है। दोनों 1n मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, नॉर्मल मक्खियाँ पैदा होंगी। और जितनी भी नॉर्मल मक्खियाँ पैदा होंगी सारी वर्कर बीज होंगी, या उनमें से कोई एक हनी बी होगी। ठीक है ना? याद रखो, हनी बी मियोसिस करके अंडा बनाती है, यानी होती है 2n है और मियोसिस करके अंडा बनाती है। तो 2n का 1n होना मियोसिस कहलाता है। तो ये आप कह लो कि जो ड्रोन है वो क्या कर रहा है, वो अंडे के ऊपर स्पर्म का स्प्रे कर रहा है। अब देखो प्यारे बच्चों, जब ये ड्रोन इस पे स्पर्म का स्प्रे करने आया तो इन सब जो मैंने अभी मिटा दिए हैं, इन अंडों के ऊपर सब पे स्प्रे हो गया, उनसे सबसे वर्कर भी बन गई। अब ये कुछ अंडे ऐसे पड़े हुए हैं जिनके ऊपर ड्रोन स्पर्म का स्प्रे करने नहीं गया, तो इनका क्या फेट है? इनका क्या फेट है? इनकी क्या किस्मत है? तो इनकी किस्मत यही है कि ये भी डेवलप कर जाएंगे। अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग, ये भी बन जाएंगे एक नए ऑफस्प्रिंग। फिर सवाल उठता है कि ये जो जानवर बनेंगे, ये कौन से जानवर बनेंगे? तो ये दोबारा ड्रोन्स बन जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ड्रोन्स 1n होता है, ये भी अंडा है, 1n है, तो स्पर्म आता तो 2n होता है ना। 1n स्पर्म का हो गया, 1n अंडे का हो गया। लेकिन सिनेरियो क्या हो रहा है कि इसको स्पर्म मिला ही नहीं, दैट इज अनफर्टिलाइज्ड एग विच इज डेवलप्ड। और ये किसमें डेवलप कर गया? ये कौन सा कीड़ा बन गया? ड्रोन बन गया। तो याद रखो, ड्रोन मक्खियां मेल मक्खियां होती हैं, जबकि वर्कर बीज को आप ना मेल ना फीमेल की कैटेगरी में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इनकी किस्मत में सिर्फ काम करना होता है और उनका फिर बूढ़े होकर मर जाना होता है इन्होंने। और कुछ मक्खियां जो हैं वो क्वीन में भी तब्दील होती हैं। फिर एक ही छत्ते में 2 क्वीन होती हैं, तो फिर एक क्वीन वहाँ से निकल जाती है और एक और छत्ता बनाती है अपना जाके। याद रखो, जितने छत्ते होंगे उतनी क्वीन्स होंगी। तो ये सिनेरियो है पार्थिनोजेनेसिस, कि कोई अनफर्टिलाइज्ड एग जो है अगर वो डेवलप कर जाता है एसेक्सुअल मेथड से। देखो ना, जब फर्टिलाइजेशन होगी तभी हो ना सेक्सुअल, 2 पार्टनर चाहिए हुए, क्योंकि एक पार्टनर ने एग दे दिया, एक पार्टनर स्पर्म दे दिया। लेकिन जब दोनों पार्टनर्स नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टनर है, मतलब सिर्फ फीमेल मक्खी है, क्वीन है, और ये क्या कर रही है? ये अंडे दे रही है, और ड्रोन तो मिला ही नहीं इसको बेचारी को। तो लिहाजा क्या सीन हो रहा है, इसके अंडों को ड्रोन नहीं मिला, तो उसके सारे अंडे क्या बन जाएंगे? ड्रोन्स बन जाएंगे, वर्कर बीज नहीं बनेंगे। यानी इनकी छत्ते में नेक्टर लेने के लिए नहीं मामला होगा। तुम कहोगे सर अगर ये ड्रोन है तो फिर वर्कर बीज नहीं होंगी, तो फिर इनका छत्ता कैसे जिंदा रहेगा? नो डाउट, अब सारे अंडों में से वर्कर बीज तो बनती है ना, तो वो इनको भी फिर खुराक देंगी आगे, जो कि फर्टिलाइज नहीं हुए। So similarly, queen honeybee lays eggs in the cells of the comb. Many eggs remain unfertilized and develop into haploid males called drones by parthenogenesis. So at the same time, some eggs are fertilized by the male bees, and these develop into diploid female, a worker bee or a queen. जो कि मैं आपको ये सारी स्टोरी समझा रहा था। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी क्लियर होगी। बट द स्टोरी इज नॉट एंडेड। आगे एसेक्सुअल मेथड्स के प्रोसीजर्स और भी हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। लिहाजा बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 किस्म की होती है प्यारे बच्चों, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अभी मैं आप मुझे कमेंट में बताओ ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते कौन से हैं आखिरकार। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन।